आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ वाणी की कीमत समझो। किसी के घर जाओ तो निगाहों पे काबू रखो, किसी की सभा में जाओ तो निगाहों पे काबू रखना, निगाहों पर इतना काबू रखना कि उसका सत्कार दिखे, कमियां कभी ना दिखें। किसी के घर जाओ तो निगाहों पे काबू रखना ताकि हमें उसका सत्कार दिखे, कमियां ना दिखें। और जब किसी से मिलो तो जुबान पे काबू रखना ताकि घर की इज्जत और राज बचा रहे, ध्यान रखना, तो हमारी जिंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी। मानिए इतना ही निवेदन है। मानव तन मिला है, आज भारत की शुरुआत कर रहा हूं। हमारे वचन बड़े मीठे होना चाहिए, हमारी वाणी बड़ी मीठी होना चाहिए, हमारे शब्द बहुत सोच समझ के निकलना चाहिए। ध्यान रखना, ये बात सच है कि शब्द फोकट में मिला करते हैं, लेकिन फोकट के शब्दों की कीमत चुकाना पड़ती है। ध्यान रखिए, बहुत महंगी कीमत चुकाना पड़ती है। यदि शब्द अच्छे होते हैं तो हम रोज़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं, और शब्द अच्छे ना हों तो एक बात याद रखना पुलक सागर की, मीठे शब्द होते हैं तो हम लोगों के दिलों में उतर जाते हैं, और शब्द कड़वे होते हैं तो लोगों के दिलों से उतर जाया करते हैं। ध्यान रखिए, शब्द मीठे होना चाहिए, बहुत मीठे, बहुत मधुर होना चाहिए। आए, महिलाएं भी यहाँ बैठी हैं। भोजन तो हर रोज मीठा बनता है, मिठाई तो हर रोज मीठी बनती है। आज इस प्रांगण में बैठकर मिठाई नहीं, व्यवहार को मीठा बनाने का प्रयास करिए। व्यवहार मीठा होना चाहिए। मिठाई मीठी हो गई तो क्या हुआ? लोग मेरे पास आहार में आते हैं, महाराज मीठा ले लो, महाराज मीठा ले लो। मैंने कहा मीठा नहीं, मैं तीखा तीखा खाता हूँ और मीठा मीठा बोलता हूँ, और तुम लोग मीठा मीठा खाते हो और तीखा तीखा बोलते हो ना। मीठा खाना जरूरी नहीं है, एक चोट मीठा नहीं खाओ तो भी आनंद की जिंदगी चल जाएगी, लेकिन तीखा बोलोगे तो जिंदगी को नरक बनने में ज़्यादा देर नहीं लगा करेगी। ध्यान रखना, एक तोता होता है ना, तोता क्या करता है मालूम है? मिर्ची खाता है, हरी मिर्च, तोता हरी मिर्च खाता है और मीठा बोला करता है। कोयल खट्टा आम खाती है और मीठा बोला करती है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, तीखा खा के मीठा बोलो, मीठा खा के तीखा मत बोलिए। मानने मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, आनंद से बोलो, ऐसा बोलो सामने वाले के कान में मिश्री घोलो, बोलो तो हमेशा इतना मीठा बोलो। मीठा बोलने का प्रयास, क्या बिगड़ता है? किसी को तमीज से बोल दोगे, सभ्यता से बोल दोगे, तुम्हारा क्या चला जाए? कुछ लोग की आदत है मीन मेख निकालने की, कुछ लोग इतने सुधारवादी होते हैं, उनने ठेका लग रखा कि हम सुधार के ही रहेंगे। एक बात को 10 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, सामने वाला एक बार शिकायत सुनेगा, एक बार आपकी सलाह सुनेगा, 10 बार सलाह दोगे सामने वाला सुनना नहीं चाहेगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप घर जाओ, अपने बच्चों की जब देखो तब कमियां निकालते रहो, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। आप दुनिया तो छोड़ो, आपकी औलाद भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगी, और जब कोई बात होगी तो कहेंगे हाँ मम्मी मुझे मालूम था तू ऐसा ही बोलेगी, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूँ। और एक बाप बार बार बच्चों को टोकता है, बार बार उनकी कमियां निकालता है, बच्चा कहेगा पापा तुमसे बात करना बेकार है, खुद की औलाद ही बात ना करेगी। आपसे मेरा निवेदन है, इतना किसी के पीछे मत पड़ो, ज्यादा सुधारवादी मत बनो, ज्यादा दुनिया को बदलने का मत सोचो। अरे जब तक दुनिया खुद बदलने को तैयार ना हो जाए तब तक उसे बदलने का ख्याल है। घर को बदल रहे, पत्नी को, बच्चों को। कुछ लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आता है, कुछ भी करो वो कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं। मालूम है, एक पति पत्नी थे, पति हमेशा गुस्सा, हमेशा गुस्सा, हमेशा गुस्सा, तू ये क्या बनाती है, तू वो क्या बनाती है।
बेचारी भोजन बनाती। आज उसने सोचा जैसा पति चाहेगा वैसे ही बनाऊंगी। जब देखो तब झगड़ा, सब्जी अच्छी नहीं बनाई, अचार अच्छा नहीं बनाया, चटनी अच्छी नहीं बनाई, रोटी अच्छी नहीं बनाई। पत्नी तो परेशान हो गई कि आज जब बैठता है तब कमियां निकालता है, जब देखो तब मेरी कमियों को देखा करता है। पत्नी ने कहा एक काम करो, आज तुम जो जो कहोगे वही वही बनेगा। उस दिन पत्नी ने पूरे उसके मन का भोजन बनाया और जब भोजन बना के परोसा, पति ने खाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगा, लेकिन आदत तो वही पड़ी है। पत्नी को बोला कि बेवकूफ, इतना भी अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी? आदमी की आदत तो देखो, उसका काम वही है कि कमी निकालेगा। अच्छा बनाए तो क्या जरूरत थी, और बुरा बनाया तो ऐसा बनाया। ये आदतें भी बंद करिए। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि नेताओं ने देश बर्बाद किया है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ 75 साल पुराना भारत देखना और आज का भारत देखना। देश ने उन्नति की है, देश ऊंचाइयों पर पहुंचा है, आज मजबूत भारत बन करके खड़ा हुआ है। किनकी बदौलत खड़ा हुआ है ये बात अलग है। 2-4 हर जगह गड़बड़ होते हैं। 100 नारियल लाओगे तो 2-4 तो सड़े निकल ही जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन 2-4 सड़े के लिए 1000 अच्छों का अपमान नहीं होना चाहिए। ये जिंदगी का 75 साल पुराना भारत याद है क्या? बैलगाड़ी वाला भारत अंतरिक्ष में जा रहा है, ध्यान रखिए। सोचिए, चिट्ठी लिखने वाला भारत 1 सेकंड में सारी दुनिया को मुट्ठी में कर रहा है, ध्यान रखना। ये मेरे भारत का 75 साल में विकास हुआ है, विचार करिए। और आज इतनी आज़ादी से माताएं बहनें बैठी हैं तो ध्यान रखना ये भारत की तरक्की का परिणाम हुआ करता है, ध्यान रखना। कहाँ हिरास हुआ है? भारत का विकास हुआ है, भारत उन्नति पर पहुंचा है। कहाँ का भारत कहाँ? नितिन गडकरी लगे हुए हैं, 2 घंटे में यहाँ पहुंचा देंगे, 1 घंटे में वहाँ पहुंचा देंगे, 4 घंटे में वहाँ पहुंचा देंगे। और क्या तरक्की चाहते हो तुम लोग ये बताओ? क्या मोक्ष को ही नीचे उतार के रख दें ये लोग लाके? क्या स्वर्ग ही लाके यहाँ पर रख दें? किया तो है ना मेरे भाई, विकास तो हुआ। पॉजिटिव सोच रखोगे, कहाँ का भारत कहाँ पहुँच गया, ध्यान रखना। सोचना है आपको, कितनी ऊंचाइयाँ हमने पाई हैं। मानने वाले बचनों में इतनी मिठास पैदा करो। ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये महावीर जब बोलते थे ना तो दुनिया पागलों की तरह उनके पीछे भागा करते थे। दीवाने हो जाते थे लोग उनके शब्दों के, दीवाने हो जाते थे उनके वचनों के। अरे जब वो थे तब भी दुनिया उनके पीछे भागती थी, और जब आज वो नहीं है तो भी उनकी दुनिया उनकी वाणी के पीछे भागा करती। किसका खेल है? वाणी का। कबीरदास, सूरदास, ये कौन से पढ़े लिखे लोग थे दुनिया में? कौन सी डिग्रियां इनको हासिल हुई थी? कौन से स्कूलों में जाके शिक्षा प्राप्त की थी? लेकिन आज भी यदि अनपढ़ लोगों पर एक बात याद रखना, ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। कागज कलम छुई नहीं, मशीन लीनी हाथ, उनको तो साइन करना भी नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने वो लिख गए, इतना कह गए, इतना कह गए कि आज पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ों पर पीएचडी कर रहे हैं, ध्यान रखिए। इन अनपढ़ों का अनुकरण कर रहे हैं, ध्यान रखना। जिन्हें कुछ नहीं आता था वो ऐसे लिख कर, ऐसी वाणी लिख करके जाते हैं। आज भी लोग उनके दीवाने हुआ करते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज भी लोग इन पर प्राण निछावर करने को तैयार हुआ करते हैं, ध्यान रखना। क्या था इनके पास? मीठी वाणी, ध्यान रखना। और आज इतने औरंगाबाद के हजारों लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, ये मीठा रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाने नहीं बैठे हैं, ये संत की मीठी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं, ध्यान रखना। दूध फट जाए, दूध फट जाए, दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है? बोलो, दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है? बोलो देवियों, ललित पाटनी यहाँ इशारा मत करो, यदि देख ली ना तो इशारा किनारा कर देगा तुम्हारा, ध्यान रखना। कि क्यों महाराज के सामने बड़े बन रहे थे, आओ अब घर में तुम, ध्यान रखना। दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? मेरा एक प्रश्न है, पुरुष भी बता सकते, महिला भी बता सकती है। दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? प्रकाश, फिर अपन तो करते ही नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है। क्या करें? जब पति भोजन करने बैठे और खाने में सब्जी की जगह बार बार अचार मांगे तो समझ लेना सब्जी में दम नहीं है।
एक कली और अचार ला, एक पीस और अचार ला। इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है, और सब्जी में दम नहीं है ये कहने का भी इनमें दम नहीं है। समझ में आ रहा है? हालात बड़े खराब हैं, ये कहने का भी दम नहीं है। वो दम इसलिए नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में हम नहीं हैं, ध्यान रखना। इसलिए हम बैठे अभी बोल दो, दूध फटता है तो नाराज कौन होता है, दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है। एक बात याद रखना, प्रश्न छोटा है उत्तर बड़ा गहरा हुआ करता है। दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है? अरे ना नारी गुस्सा होती है, ना माँ गुस्सा होती है, ना पत्नी गुस्सा होती, ना पति गुस्सा होता है। दूध फटता है तो वो गुस्सा होता है जिसे फटे दूध को रसगुल्ला बनाना नहीं आता है, वो जीवन में गुस्सा हुआ करता है। जिसे छेना बनाना नहीं आता है, जिसे व्हाइट रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं, वो फटे दूध पे गुस्सा होता है। और जिसको बनाना आता है, दूध कितना भी फट जाए वो आनंद में जिया करता है। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, दिल टूटता है तो गुस्सा वो होता है जिसे टूटे हुए दिल को मनाना नहीं आया करता है। मनाना आ जाए तो नाराजगी अपने आप दूर हो जाए। मुझे तो आती है, मैं महावीर को डांट भी देता हूँ, प्रकाश को डांट भी देता हूँ, ललित पाटनी को डांट भी देता हूँ, लेकिन मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है इन फटे दूधों से रसगुल्ला कैसे बनाना। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। हालांकि ये दूध फाड़ा मैंने नहीं है, ये रोज 8:30 बजे घर से ही फटके आते हैं। समझ गए क्या? मैं तो छेना बना देता हूँ, पनीर बना देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। मान्य आपसे निवेदन, मीठा बोलो। बेजुबानों की बात क्या कहूँ, बेजुबानों की बात क्या कहूँ, हमने तो जुबान वाले बेजुबान होते देखे। मान्य निवेदन है, कभी ख्याल किया ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे शरीर में आंखें कितनी दी हैं? 2। कान कितने दिए हैं? नाक एक मत बोलो, रामदेव बाबा का प्राणायाम खत्म हो जाएगा। नासापुट है, एक दायां स्वर एक बायां स्वर, बाबा कैसे करेगा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। रामदेव बाबा का ध्यान रखो। ये महिलाओं के पास टाइम नहीं है, फिर भी मेरे प्रवचन में आई। एक महिला को मैंने कहा क्यों प्रवचन में नहीं आती? बोले रात को 12 बजे तो एकता कपूर नहीं सोने देती, और सुबह से रामदेव बाबा उठा देते हैं। ध्यान रखिए, 4 बजे से है। नाक 2, हाथ 2, पैर 2, माइंड अरे 2 ना, एक छोटा एक बड़ा, उसमें भी एक। जूलॉजी पढ़ो जाके, ध्यान रखिए। मान्य 2 होते हैं हर चीज जीवन में। लेकिन एक बात याद रखना, प्रकृति की व्यवस्था, कुदरत की व्यवस्था देखो, जो 2 हैं उनसे एक काम करवाया जाता है। दोनों आंखें क्या करती हैं? काम तो एक ही है ना। कान कितने हैं? 2 हैं। काम कितना होता है? ये भी सुनता है और ये भी सुनता है। नाक 2 है। ऐसा तो नहीं है कि एक नाक सुगंध लेती है तो एक दुर्गंध लेती है, एक ही काम करते हैं दोनों। ध्यान रखिए। हाथ 2 है, ये भी किसी को उठाते हैं, एक भी उठाता है 2 भी उठाता है। पैर 2 है, एक चलता है तो दूसरा चलता है। 2 होने के बाद काम एक ही हुआ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, जुबान एक होती है। कितनी होती हैं? जो एक है उससे डबल काम, जो डबल है उससे एक काम। ध्यान रखना, जुबान अकेली है लेकिन 2 काम होते हैं इसके, एक चखना और एक बकना। बकती है और क्या करती है? चखती है और बकती है। अफसोस इस बात का है, चखती मीठा मीठा है और बकती तीखा तीखा है। ध्यान रखिए, ये 2 काम लिए जाते हैं इससे। समझ में आ रहा है? मान्य 2 कान 1 जुबान, 2 आंख 1 जुबान। कभी विचार करना, 2 कान 1 जुबान, इसका मतलब होता है सुनो ज्यादा बोलो। ये कुदरत की देन है, सुनना ज्यादा और बोलना। और हम क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो, है नहीं तुम अपनी बोलो। सुनना कम। लीलावती सारी लीला यही कराती, अंदर बैठी है मुख के अंदर।
ध्यान रखना। यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमारी अशांति का कारण है, यही हमारी बर्बादी का कारण है, यही हमारी सत्यानाशी का कारण है। जितने भी युद्ध हुए इतिहास में सब जुबानों के युद्ध हुए हैं, ध्यान रखना। महाभारत कैसे हुई? अंधे का पुत्र अंधा द्रौपदी ने कह दिया, अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखिए। रामायण काय की हुई? ना दशरथ जुबान देते ना रामायण की रचना होती, ध्यान रखना। सारा खेल किसका है? इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, वो जुबान की लड़ाइयाँ हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के जो हालात बने हैं, कहीं ना कहीं कोई ऊपर बैठकर जुबान खराब करता है और आदमी को आदमी से लड़ाने की बात किया करता है, ध्यान रखना। इंसान को इंसान से लड़ाने की बात करता है। मैं तो आज अमृत महोत्सव की शुभ बेला की पूर्व बेला पे इतना ही कह सकता हूँ कि मुफलिस को गुलिस, ध्यान रखना। आज मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि मुफलिस को शहंशाह बना दे माता, मुफलिस को शहंशाह बना दे माता, उजड़े हुए को गुलस्तान बना दे माता, और जिसमें इंसान इंसान बन के रहे ऐसा हिंदुस्तान बना दे। न जाति हो न पाति हो, इंसान इंसान बन करके रहे। मान्यवर, विचार करना है। एक निवेदन याद रखना, बोलो तो इंसान की तरह बोलो, बोलो तो इंसान की तरह बोलो, वरना जानवर की तरह मौन रहना सीख लो, ध्यान रखना। जानवर बोलता नहीं है ना, ऐसी जिंदगी बना लो। बोलो तो अच्छा बोलो। महावीर ने कहा, प्रिय बोलो, हित बोलो, अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। बोलने को मना नहीं है, ये कुदरत का वरदान है कि मनुष्य को बोलने की ताकत दी गई है, वरना जानवरों के पास बोलने की ताकत नहीं हुआ करती है, नरकों में बोलने की ताकत नहीं हुआ करती है, और देवताओं से अपना कभी पाला नहीं पड़ा करता है, इसलिए नहीं मालूम उनके पास क्या है और क्या नहीं है। लेकिन इंसान को बोलने की खूबसूरत अदा परमात्मा ने सौंपी है, कुदरत ने सौंपी है, बोलने की कला। एक बात याद रखना, इसको सही रखो, आवाज सही रखो, जुबान सही रखो। मानिए, बहुत बोलता है मन, इतना बोलता, कुछ लोग इतना बोलते हैं, इतना बोलते, दिन तो छोड़ो रात में भी बोलते हैं। कम से कम जानवर रात में तो नहीं बोलता है, और रात में भी नहीं, कुछ तो ऐसे हैं औरंगाबाद में जो नींद में भी बड़बड़ाते हैं, ध्यान रखना। नींद में भी बोले जाओ, नींद में भी चैन नहीं है उनको जिंदगी में। मानिए, अच्छा बोलो। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में, ध्यान रखना। जुबान में हड्डी नहीं हुआ करती है, वो शक्ति पसंद नहीं किया करता है। एक ही निवेदन, वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए, लेकिन आज हमारी वाणी में बाण बसे हुए हैं जो लोगों के दिलों को भेद दिया करते हैं। वाणी बहुत अच्छी होना चाहिए। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, ध्यान रखना। वशीकरण कोई मंत्र इस धरती पर है तो मीठी वाणी से वशीकरण उससे बड़ा कोई नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना, मीठी वाणी में तो वह तासीर होती है कि अंधा भी इसे समझ लेता है, गूंगा भी इसे समझ लेता है। इतनी ताकत होती है कि जहरीला सांप भी मीठी धुन सुन लेता है तो वह भी पिटारे में आना तैयार हो जाया करता है।